एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 2.0। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 7 की हनीकॉम्ब बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अ गिफ्ट ऑफ चैपल्स, इस चैप्टर को कवर करेंगे लाइन बाय लाइन। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका अगर हम हिंदी अनुवाद पढ़ें तो अ गिफ्ट ऑफ चैपल्स यानी कि चप्पल्स, वही चप्पल जो हम अपने पैरों में पहनते हैं, ठीक है, स्लीपर के तौर पर, फुटवेयर के तौर पर। तो चप्पलों का तोहफा, इसका मतलब ये हुआ। तो चप्पलों का तोहफा कैसा होगा, चलिए पढ़ते हैं फटाफट से इस स्टोरी को। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। देखिए यहाँ पे बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले यहाँ पे आपको ये चीज़ें दी गई है, इसको पढ़ लेने से ये इंट्रोडक्शन होता है। तो पढ़ते हैं कि क्या है। मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास। मृदु जो है वो एक युवा यानी कि छोटी सी एक लड़की है। ग्रोइंग अप इन मद्रास, मद्रास में वो पल बढ़ रही है। नाउ कॉल्ड चेन्नई, और वही मद्रास जो आज के समय में दक्षिण भारत का चेन्नई है। ठीक है, चेन्नई को पहले मद्रास कहा जाता था। विथ तापी हर ग्रैंड मदर एंड थाथा हर ग्रैंड फादर। देखिए दक्षिण भारत में ग्रैंड मदर को यानी कि दादी को तापी कहा जाता है और दादा को थाथा कहा जाता है। तो वही बताया जा रहा है कि वो अपने दादी और दादा तापी और थाथा के साथ पल बढ़ रही है। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर to her aunt Rukumani's house to meet her cousins लल्ली, रवि एंड मीना। और एक दोपहर को जो तापी है यानी कि इसकी जो दादी है वो रुकुमनी को उसकी आंटी मौसी के घर, मौसी जिसका नाम रुकुमनी है, उसके घर वो ले जाती है उसके कजन्स लल्ली, रवि और मीना से उसे मिलाने के लिए। अब देखिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ से शुरू हो जाता है इसका पार्ट नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। जो रुकुमनी है वो बिल्कुल स्माइल करते हुए दरवाजे को खोलती है जब तापी और मृदु उसके घर पहुंचते हैं। रवि एंड मीना रस्ट आउट। देखिए रस्ट आउट का मतलब होता है दौड़कर बाहर आना। तो रवि और मीना दौड़कर बाहर आते हैं दरवाजा खुलते ही। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। पुल्ड इनटू का मतलब जो होता है वो होता है अंदर की ओर खींचना, और जो रवि होता है वो मृदु को अंदर की ओर उसका हाथ पकड़ के उसे खींचने लगता है। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। फिर प्रोटेस्टेड मृदु। फिर जो मृदु जो होती है वो प्रोटेस्टेड करती है यानी कि रवि को रोकती है और कहती है कि रुक जाओ, मुझे मेरे चप्पलों को यहीं पे उतार देने दो। सी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। और वह अपने चप्पलों को उतार कर बिल्कुल साफ और सुंदर तरीके से सजाकर रख देती है। वहीं पर एक रखा हुआ था ब्लैक वंस यानी कि ब्लैक कलर का एक चप्पल का पेयर वहां पे रखा हुआ था, उसी के पास वो अपने चप्पलों को रख देती है। दोज वर ग्रे, और वो जो चप्पल रखे हुए थे वो ग्रे कलर के थे एक्चुअली विथ डस्ट, और वो ग्रे कलर के नहीं थे एक्चुअली, धूल और मिट्टी के कारण वो ग्रे के जैसे दिखने लगे थे। ठीक, यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टू ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। और आप उन चप्पलों पर बिल्कुल ही साफ तरीके से देख सकते थे कि कैसे पैरों के उस पर, सभी उंगलियों के उस पर निशान पड़े थे। वो इतनी ज़्यादा डस्टी थी, इतने ज़्यादा गंदे थे। ठीक है, द मार्क फॉर द टू बिग टोज लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। स्क्रॉनी का मतलब होता है दुबला पतला टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, तो जो चप्पलों पे जो मार्क्स थे, जो निशान थे, वो 2 बड़े अंगूठे उस पर थे, और जो उंगलियां थी वो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी और लंबी और पतली दिख रही थी। फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। मृदु डिड नॉट मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर। और मृदु के पास इतना समय नहीं था, वो उन चप्पलों को देखकर बहुत आश्चर्यचकित होती है, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वो पूछ सके कि वो चप्पल किसके हैं। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर इनटू द बैकयार्ड। देखो बैकयार्ड क्या होता है, आंगन के का पीछे, या फिर ये कह सकते हैं कि घर के पीछे जो थोड़ी सी जगह प्लांटिंग के लिए छोड़ा जाता है उसे ही बैकयार्ड कहते हैं। ठीक, तो वही बताया जा रहा है कि क्योंकि जो रवि जो था वो मृदु को बैकयार्ड में खींचकर उसे ले जा रहा था। ड्रैग्ड का मतलब होता है खींचना। बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश। थिक बिटर बेरी, थिक का मतलब होता है मोटा, और बिटर बेरी बुश का मतलब होता है कड़वे बेर की झाड़ी। और जो कि उसके बैकयार्ड में कड़वे बेर की झाड़ी थी, उसके पास वो उसे लेकर जाता है। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लिंड विथ सेटिंग एंड फिल्ड विथ सैंड। और वहां पर जब मृदु जाती है तो देखती है कि वहां पर एक फटा हुआ, टॉर्न का मतलब होता है फटा हुआ, फुटबॉल है जो कि सैंड से उसे भरा हुआ है। ले अ वेरी स्मॉल किटेन। किटेन होता है बिल्ली के बच्चे को कहते हैं, और उसी फुटबॉल में जो कि सैंड से भरा हुआ है उसमें एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली का बच्चा रहता है। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। देखो कोकोनट हाफ शेल का मतलब होता है जो हम लोग गड़ी खाते हैं उसका जो आधा टुकड़ा होता है, ठीक है ना, हाफ शेल, जो बाहरी आवरण जो कठोर होता है जिसे हम खाते नहीं हैं, निकाल देते हैं, उसका आधा टुकड़ा, उसी में वो देखता है कि जो बिल्ली का बच्चा होता है वो उसी हाफ शेल में दूध रखा होता है जिसे वो अपने जीभ से लपलपाकर उसे पीता है। We found him outside the gate this morning. He saw mewing and mewing, poor thing said. ये देखिए यहाँ पे झाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे ये झाड़ी है और ये बिल्ली का बच्चा है, और रवि, मृदु और लल्ली यहाँ पर है। ठीक है, तो वही मीना जो है वो बोलती है कि हमने इस बिल्ली के बच्चे को आज ही सुबह कहाँ पर पाया था,
दरवाजे के बाहर पाया था, गेट के बाहर पाया था, और वह बुरी तरीके से म्याऊं म्याऊं बोल रहा था। तो इसके आगे है इट्स अ सीक्रेट। अम्मा सेज पाती विल लिव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस इफ सी नो वी हैव अ कैट। जो लल्ली होती है वो कहती है कि यह बात जो है वो एक राज है, यानी कि ये बात किसी को नहीं पता है कि हमने बैकयार्ड में बिल्ली के बच्चे को रखा है। क्योंकि अम्मा जो है वो बोलती है कि जब पाती को पता चलेगा कि हमने एक बिल्ली का बच्चा रखा है तो वो पद्दू मामा के घर चली जाएंगी। पीपल से ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब होता है चीखना, मतलब चिल्लाना। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रेचर हेयर। ठीक है, रवि सेड रवि। ठीक, जो रवि होता है वो कहता है कि लोग कहते हैं हमसे हमेशा कि हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए, बट जब हम जानवरों के प्रति दयालु होते हैं तो वे हम पे चिल्लाते हैं। क्या कहते हैं? ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रेचर हेयर। इस गंदे, क्रेचर का मतलब होता है प्राणी या फिर जीव, इस गंदे से प्राणी को यहाँ मत लाओ। लोग ऐसा कह के चिल्लाते हैं, रवि ऐसा कह रहा है। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या तुम जानती हो कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है किचन से थोड़ा सा दूध लाना। पाती सामी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। और मैं जब ला रहा था तो मेरी जो पाती है उन्होंने मुझे उस ग्लास के साथ देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। और जब उन्होंने मुझे देख लिया तो मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent। ठीक, देखो थ्रो हर ऑफ द सेंट का मतलब मिसलीड करना, मतलब जो वास्तव चीज़ें हैं उसे उस चीज़ से अगले व्यक्ति को भटकाना। ठीक है, तो वही वो बोल रहा है कि जब मैंने कहा कि मुझे भूख लगी है तो उन्होंने मुझे इस तरीके से घूर कर देखा कि मुझे उस ग्लास का अधिकांश दूध मुझे वहीं पर पीना पड़ा ताकि उन्हें मुझ पर शक ना हो। देन सी वांटेड द टम्बलर बैग। और फिर वो वहीं पर खड़ी थी, मुझसे वो टम्बलर का मतलब होता है ग्लास, वो चाहती थी कि मैं दूध पीकर वो ग्लास उन्हें वापस कर दूं। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू इन ट्रबल। ठीक है, तो फिर जो रवि होता है वो बोलता है कि पाती मैं इसे ग्लास को खुद से धुल लूंगा, मैं आपको किसी भी तरीके के परेशानी में नहीं डालना चाहता हूँ। आई टोल्ड हर, मैंने उससे ऐसा कहा। आई हैड टू रन एंड पोर द milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। और मुझे ऐसा करने के लिए जब वो चली गई तो मुझे दौड़कर उस दूध को, बचे हुए दूध को यहाँ पर लाकर कोकोनट के हाफ सेल में डालना पड़ा और दौड़कर वापस ले जाके उसे रखना पड़ा ताकि बिफोर सी गॉट सस्पिशियस, ताकि जब उन्हें मुझ पर शक ना हो। नाउ वी हैव टू थिंक सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। और फिर वो कहता है कि अब हमें महेंद्रन को खिलाने पिलाने के लिए कोई दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा। फीड का मतलब होता है खिलाना। ठीक है, महेंद्रन, दिस लिटिल किटी नेम इज महेंद्रन। मृदु वाज इम्प्रेस्ड। मृदु पूछती है महेंद्रन, तो फिर जो रवि होते हैं वो बोलता है दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। ये छोटा सा जो बिल्ली का बच्चा है इसका नाम महेंद्रन है। तो इसको सुनकर जो मृदु होती है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है। इंप्रेस का मतलब होता है प्रभावित होना। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। फिर वो बोलती है कि महेंद्रन तो किसी व्यक्ति का नाम होता है, किसी जानवर या फिर छोटे बिल्ली के बच्चे का नाम नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये नाम बहुत ही ज़्यादा क्यूट है इस बिल्ली के बच्चे के लिए। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई, MP पुनाई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। फिर बोलता है रवि, दरअसल इस बिल्ली के बच्चे का जो पूरा नाम है वो है महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई, और अगर आप चाहें तो इसे शॉर्ट में MP पुनाई बोल सकते हैं। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। ये बहुत ही ज़्यादा शानदार, बिल्कुल एकदम अच्छी नस्ल की बिल्ली लगती है। जस्ट लुक एट हिज फर। इसके फर को देखो, इसके जो त्वचा पे जो हेयर है, जो फर है, उसको देखकर ऐसा लगता है। लाइक अ लायन मेन। मेन का मतलब होता है गर्दन पे जो बाल होते हैं, तो वही बताता है कि इसके जो फर हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो शेर के गर्दन पे जो बाल होते हैं बिल्कुल वैसा ही उसे देखकर ऐसा लगता है कि एंड यू नो What the emblem of the ancient Pallav kings was, don't you? फिर वो बोलता है कि क्या तुम जानती हो। देखिए, emblem का मतलब होता है प्रतीक। ठीक है, तो फिर वो बोलता है कि क्या तुम जानती हो कि प्राचीन समय में जो पल्लव किंग्स जो थे उनके प्रतीक क्या थे। फिर ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, और बिल्कुल वो आशा भरी नजर से मृदु की ओर देखता है। मृदु गिगड़, और मृदु ये बातें सुनकर बहुत ही खिलखिलाकर हंसती है। थिंक आई एम जोकिंग। रवि बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट। ठीक है, फिर तुम थोड़ा इंतजार करो। आई विल शो यू सम टाइम। मैं इसे तुम्हें कुछ समय में दिखाऊंगा। इट्स क्लियर
यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, लेकिन इससे पता चलता है साफ साफ कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। हैव नॉट बीन अ महाबलीपुरम, हैव यू? फिर वो पूछता है कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली। ठीक है, फिर वो बहुत ही रहस्यमय तरीके से पूछता है मृदु से कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? वेल our class went to Mahabalipuram. I saw a statue of his थाथाज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, फिर वो बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब हम लोग हमारा जो क्लास था वो महाबलीपुरम गया था तो मैंने देखा था एक स्टैचू। वो स्टैचू किसका था? वो बिल्ली के बच्चे के थाथा यानी कि उसके पूर्वज का वो स्टैचू था। फिर वो बोलता है फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैंट। और फिर वो बोलता है कि फैक्ट ये है, मतलब फैक्ट का मतलब होता है तथ्य ये है कि महेंद्रन, डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज। ठीक है, उसी पुराने प्राचीन समय में जो बिल्ली थी जिसका स्टैचू मैंने देखा था उसी की वंशज लगता है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन। फिर वो बोलता है कि अगर वैज्ञानिक तरीके से बोला जाए तो ये किसी शेर के बिल्कुल क्लोज रिलेटिव की तरह ये दिखता है। द पल्लव लायन एम्ब्लम ऑफ द पल्लव डिनेस्टी। ठीक, फिर वो बोलता है कि पल्लव राजवंश के जो प्रतीक थे, एम्ब्लम थे, वो बिल्कुल उसी के राजवंश के जैसा ये दिखता है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन। जो रवि होता है वो कड़वे बेर की झाड़ी की तरफ घूमता फिरता रहता है, टहलता रहता है और एक टहनी को ऊपर नीचे करता रहता है। हिज आइज स्पार्कलिंग, और इतना करते करते उसकी जो आंखें होती है वो बिल्कुल चमक उठती हैं। दिस कैट इज डिसेंडेंट ओके, जाओ। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश वीविंग अ ट्विग अप एंड डाउन। फिर जो रवि होता है वो कड़वे बेर की जो झाड़ी होती है उसके पास इर्द गिर्द घूमता है और एक टहनी को ऊपर नीचे हिलाता है। हिज आइज स्पार्कलिंग, और तभी उसकी आंखें जो होती है वो चमक उठती हैं। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। और फिर वो कहता है कि ये जो बिल्ली है वो किसी और की नहीं बल्कि महाबलीपुरम ऋषि बिल्ली की वंशज है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और यदि मैं तुमको याद दिलाना चाहूँ तो दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट को हिंदी में मिस्र कहते हैं, मिस्र। तो यदि मैं तुमको याद दिलाना चाहूँ तो यह प्राचीन मिस्र में वे बिल्लियों की पूजा किया करते थे। ठीक है, हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। और फिर वो बोलता है कि कितना वो अपने ही आवाज़ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ही ज़्यादा उसे पसंद करते थे। फिर इतना सुनते हैं जो मीना और मृदु होती हैं उनकी आंखें एक दूसरे को देखने लगती हैं, एक दूसरे की ओर देखने लगती हैं। ठीक, व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। फिर मृदु जो होती है वो उसे पूछती है कि ठीक है वो जो कुछ भी करे लेकिन तुमको इससे क्या, वे कुछ भी करें लेकिन तुम्हें इससे क्या। आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉड इज बासिट, या दैट्स इट। फिर वो बोलता है मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि यह बिल्ली जो है वो मिस्र की बिल्ली देवता नहीं बल्कि देवी की वंशज है, बासेट, जिनका नाम था बस इतना ही। सो ओके, well, one of the descendant of that cat goddess was stowaway in one of the Pallav ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahindran, MP Punai her hoop egg। ठीक, तो देखिए स्टोवावे का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो जहाज में छिपकर यात्रा करता है, मतलब किसी को पता नहीं होता है, वो छिप जाता है और एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ठीक, ये स्टोवावे का मतलब होता है। यहाँ पर भी इंग्लिश मीनिंग इसका दिया हुआ है, हमने हिंदी में बता दिया। तो फिर वो बोलता है खैर उस बिल्ली देवी के वंशजों में से कोई एक ऐसा होगा जो कि बिल्कुल पल्लवों का जो शिप था उसमें छिपकर वो आ गया होगा, यानी कि वो भगौड़ा होगा, और उसका ही वंशज जो है वो महाबलीपुरम ऋषि कैट के वंशज के रूप में है। और यह जो महेंद्रन है जो हमारे पास है वो बिल्कुल उसी का ही वंशज है। रवि ने ऐसा बिल्कुल फ्लोरिश तरीके से स्पष्ट रूप से उसे कहा उछलते हुए। एंड MP पुनाई इज हेयर, और यही उसकी तरफ बिल्ली की तरफ इशारा करते हुए कहता है और ये जो बिल्ली है वो बिल्कुल उसी की वंशज है। फिर वो खुशी से चिल्लाता है हुप इक,
इस इतनी सारी बातों को सोचकर वो खुशी से चिल्ला उठता है। फिर यहाँ पर आते हैं हम, ही श्रिक्ड वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और खुशी से अपनी खुशी जाहिर करता है चिल्लाकर। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, महेंद्रन जो होता है वो बहुत चिंतित होकर ऊपर की ओर देखता है। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सेल। ओके, क्लॉज का मतलब होता है जो जानवर के जो पंजे होते हैं वो, ठीक। तो ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग, वो अपने पंजों को शार्प कर रहा था। कहाँ? एज ऑफ द कोकोनट सेल, जिस कोकोनट सेल में वो दूध पिया था उसके किनारों पर वो अपने पंजों को मार मार के उसे शार्प कर रहा था। बट वर्स दैट रविज ऑफुल हुक ईक वॉज अ क्रिच, लेकिन रवि के जो ऑफुल यानी कि जो भयानक आवाज़ थी उससे भी ज़्यादा भयानक एक क्रिच की आवाज़ वहाँ पर आती है फ्रॉम द विंडो, खिड़की से। व्हाट अ वियर्ड साउंड इफ मृदु वाज स्टार्ड एमपी पुनाई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज वर्ड्स, और ये किस तरीके की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज और अनयूजुअल बिना सुनी हुई आवाज़ है। इफ, और इतना कहकर जो मृदु जो होती है वो भी डर जाती है, और जो क्रिच की आवाज़ सुनकर जो बिल्ली जो होता है वो बिल्कुल डर जाता है। फ्राइटेंड का मतलब होता है डर जाना। हेयर स्टैंडिंग ऑन द एंड ही बाउंस्ड अप एंड स्क्वेड टुवर्ड्स अ बम्बो ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सीट आउट टू ड्राई, ठीक। फिर वो डर के कारण वहाँ से उछलता है, उसके जो हेयर होते हैं, जो बाल होते हैं बॉडी पे, वो खड़े हो जाते हैं और वो उछलकर एक बम्बू ट्रे जिसमें रेड मिर्च, लाल मिर्च सूखने के लिए रखी गई थी, उसके ऊपर वो जाकर उछलकर गिर जाता है। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ मियाँ ही हाउल्ड मिजरेबली। फिर वो अपने खुद को, डर के कारण वो खुद को उसी ट्रे के नीचे छिपाता है और छिपाते छिपाते अपने ऊपर कुछ जो मिर्च है उसको गिरा भी लेता है और वो बुरी तरीके से चिल्लाता है मियाँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं द क्रिचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और जो क्रिचिंग की जो आवाज़ थी वो लगातार आती जा रही थी। व्हाट्स दैट नॉइज मृदु सेड मृदु, ये कैसी आवाज़ है? मृदु पूछती है। दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन ग्रुंटेड रवि, रवि जो है वो बुदबुदाकर कहता है, ग्रंटेड करता है कि ये जो लल्ली है वो वायलिन बजाना सीख रही है। सी विल नेवर लर्न अ थिंग, और वो कभी भी कुछ भी नहीं सीखेगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजलिंग ऑन एंड ऑन, और जो उसके जो म्यूजिक मास्टर हैं, जो सिखाने वाले, वो देखो कितने प्यारे तरीके से लाइक अ ट्रेन, एक ट्रेन की रफ्तार की तरह स्मूथली विजलिंग बजाए जा रहे हैं वायलिन को। वाइल लल्लीज ऑल द टाइम डीरेलिंग, और जो लल्ली है वो बिल्कुल दिखी हर समय वो उस पटरी से, रेल की पटरी से उतरती जा रही है, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और बिल्कुल ही अपने सुरताल से वो भटकती जा रही है। बिल्कुल उसका जो आवाज़ है वायलिन बजाने का वो बिल्कुल ही ज़्यादा गंदा और सुरीला नहीं है, तो वही वो ये बात बोलता है। इसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंशन चेक। आपका एक पार्ट यहीं पर खत्म हो गया। इस कॉम्प्रिहेंशन चेक को हम अगले वीडियो सेशन में कंप्लीट करेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन जब ये कंप्लीट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को। कुछ पूछना है तो कमेंट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में।